हेलो दोस्तों, वेलकम टू पी स्टॉक एनालिसिस। हम देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट, उसके बाद हम देखेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट, दोनों के इंट्राडे के लेवल्स और कुछ स्टॉक्स जो हमें कल या आने वाले दिनों में एक अच्छा मूवमेंट दे सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये वीडियो अंत तक देखिए यानी कि आप पूरा एनालिसिस समझ पाए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी इस वीडियो को देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। निफ्टी के डेली चार्ट पे आज हमें एक सेलिंग प्रेशर नज़र आया शुरुआत में, लेकिन बाद में निफ्टी में जो एक स्मार्ट रिकवरी दिखी है और निफ्टी ने 0.27% का पॉजिटिव क्लोजिंग हमें दिया है। जो कैंडल बनाया है डेली चार्ट पर वो है एक ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल। आप देख सकते हैं ये जो आखिरी कैंडल है इसमें एक लंबा वीक है नीचे की तरफ से और ऊपर की तरफ एक छोटा सा वीक बना है और लगभग जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था वहीं पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, तो इसीलिए इसे हम एक ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल कहते हैं। तो अगर रेजिस्टेंस की बात हम करें, अगर निफ्टी कल ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करता है तो इमीडिएट रेजिस्टेंस हमें जो लगेगा वो लगेगा लगभग 17,580 से लेकर 17,600 के लेवल पर। 17,580 से लेकर 17,600 का पहला रेजिस्टेंस हमें लगेगा। ये क्रॉस होते ही अगला जो रेजिस्टेंस हम देख पा रहे हैं वो है 17,640 से 17,650 के लेवल पर। ये ब्रेक होने के बाद 17,680 से 17,700 का लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। अगर नीचे की तरह सपोर्ट की बात करें तो एक इमीडिएट सपोर्ट हमें 17,480 के लेवल पर नज़र आ रहा है। ये ब्रेक होने के बाद अगला सपोर्ट जोन हम 17,438 से 17,440 से 17,400 के लेवल पर देख पा रहे। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर अगला सपोर्ट हमें 17,375 से 17,350 के लेवल पर नज़र आ रहा है। इंट्राडे की अगर बात करें तो इंट्राडे में शुरुआत में एक काफ़ी सेलिंग प्रेशर नज़र आया और उसके बाद निफ्टी ने एक जो है वो पॉजिटिवली ट्रेड करना शुरू किया और निफ्टी ने लगभग हमारा 17,525 का जो लेवल है वो टेस्ट कर लिया है और उसी के आसपास क्लोजिंग दिया है। तो कल अगर इसके ऊपर निफ्टी ट्रेड करना शुरू करता है तो इंट्राडे में 7,557 ये पहला रेजिस्टेंस रहेगा। ये क्रॉस होते ही 17,614 से 17,623 और 17,661 से 17,689 और 17,728 इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। नीचे की तरफ अगर निफ्टी ट्रेड करता है, वीकनेस दिखता है तो 17,491 से 17,462, 17,425 से 17,399 और 17,359 से 17,322 और 17,293 से 17,263 ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। लेकिन निफ्टी में जो हमारा एक अंदाज़ा है कि निफ्टी कल भी एक बुलिश ट्रेडिंग सेशन करेगा, बुलिश साइड में निफ्टी कल ट्रेड करेगा। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के बराबर हम देखें उसको तो एक निगेटिव मूवमेंट बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिला, कमज़ोरी देखने को मिली है। और ये जो कैंडल बना है ये है बियरिश एनगल्फिंग कैंडल, यानी कि लगभग जो कल का कैंडल था इसका जो हाई है और जो लो है इसको इस रेड कैंडल ने एनगल्फ कर लिया है, इसीलिए ये बियरिश एनगल्फिंग कैंडल है। तो कल अगर बैंक निफ्टी में हमें वीकनेस नज़र आता है तो पहला जो सपोर्ट लेवल हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी में वो है 36,900 से 3600, 924 से 3600, 900, 36,900। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो अगला जो सपोर्ट जोन है वो है 36,800 और ये ब्रेक होने पर अगला सपोर्ट जोन हमें लगभग जो नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है 36,685 से 36,600 के अराउंड। ऊपर की तरफ की अगर बात करें तो पहला जो रेजिस्टेंस हमें लग सकता है वो है 37,200 से लेकर 262। ये ब्रेक होने के बाद अगला जो लेवल है वो रहेगा 37,400 से 450 के अराउंड। अगर ये भी ब्रेक होता है तो फिर हम 37,500 से 561 का लेवल ऊपर की तरफ देख सकते हैं। अगर इंट्राडे की बात करें तो अगर बैंक निफ्टी में वीकनेस 37,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू करता है तो हम 36,865 से 36,811, 36,673 से 36,576, 36,481 एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा। उसके बाद 36,398, 36,291, 36,197 और 36,100 से लेकर 35,996 और 35,911 से लेकर 35,817 और 35,721 ये नीचे के तरफ के लेवल्स रहेंगे। अगर बैंक निफ्टी में एक मजबूती दिखती है तो ऊपर की तरफ 37,190 37,249 पहला टारगेट रहेगा
37,443 से 37,461 और 37,604 से 37,637 और 37,734 से 37,805 ये ऊपर की तरफ के लेवल्स रहेंगे। पहला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है गेल इंडिया लिमिटेड। तो गेल इंडिया लिमिटेड में एक जो बेस दिख रहा है आपको डेली चार्ट पर, आप देख पा रहे हैं कि 128 130 का जो लेवल है वो एक अच्छा सपोर्ट है स्टॉक के लिए। तो स्टॉक ने वहीं से बाउंस करते हुए एक पॉजिटिव ट्रेड करना शुरू किया है। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर हम देखें तो स्टॉक में एक ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बना है। ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल हमने निफ्टी में भी आपको एक्सप्लेन किया है, तो फिर से मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो आज 134.65 का हाई बनाया स्टॉक ने। तो कल अगर स्टॉक 135 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 136, 137, 138, 139 और 140 तक के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं तो हम इस स्टॉक में 145 तक के लेवल्स भी आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक बढ़िया सपोर्ट से बाउंस कर रहा है तो एक बढ़िया टारगेट इस स्टॉक में अचीव हो सकते हैं। अगला स्टॉक है लॉरस लैब्स। तो लॉरस लैब्स में भी आप देख सकते हैं ये जो एक हमारा सपोर्ट जोन था 498 से लेकर 53 का जो जोन है, स्टॉक ने लगभग आज जो लो बनाया है वो है 503, यानी कि स्टॉक हमारे सपोर्ट से बाउंस करता हुआ नज़र आया है। स्टॉक ने बनाया है हाई 519.45 का। तो कल अगर स्टॉक 520 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 524 से 525 का जो टारगेट है वो हमारा पहला टारगेट रहेगा। अगर ये ब्रेक होता है तो ऊपर की तरफ हम 530 से 533, 535 और 540 से 550 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं तो 560 से 575 तक के लेवल भी हम इस स्टॉक में अचीव कर सकते हैं। अगला स्टॉक है PVR लिमिटेड। तो PVR लिमिटेड में भी एक बढ़िया मोमेंटम हमें नज़र आ रहा है। PVR में एक बढ़िया वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग नज़र आया है हमें। 1494 के ऊपर अगर स्टॉक ट्रेड करना शुरू करता है तो 1500 का लेवल हमारा पहला टारगेट रहेगा। अगर ये अचीव होता है तो 1510 और 1521 ये हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट है। अगर आप स्टॉक को होल्ड करते हैं तो 1530, 1540 और 1550 से लेकर 16,000 तक के लेवल इस स्टॉक में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगला स्टॉक है आयशर मोटर्स। तो आयशर मोटर्स में भी एक बढ़िया वॉल्यूम के साथ बढ़िया कैंडल बना है। स्टॉक ने हाई बनाया है 2550 का। तो कल अगर स्टॉक 2551 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 2560, 2570, 2580, 2590 और 2600 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। काफ़ी बढ़िया मोमेंटम नज़र आ रहा है और स्टॉक का एक जो सपोर्ट जोन था स्टॉक उसी सपोर्ट जोन के ऊपर अब क्लोज हो गया है। तो एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक में हमें देखने को मिल सकता है। अगला स्टॉक है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस। तो आप देख रहे हैं हमारा जो एक सपोर्ट जोन था 171 175, स्टॉक उसी से बाउंस करता हुआ हमें नज़र आया है। स्टॉक ने हाई बनाया 179.90 का। तो कल अगर स्टॉक 180 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 181, 182, 184, 186, 188 और 190 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक को होल्ड करते हैं तो 197 से 200 तक के लेवल्स भी हम इस स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हमने आपको जो निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में लेवल बताए हैं वो लेवल आप अगर स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो एक अच्छा प्रॉफिट कल के ट्रेडिंग सेशन में आप बना सकते हैं। ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है, तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर राय लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।